गीता में कहा है चतुर्विध भजते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी च ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, चतुर्विध चार विध व्यक्ति हमारे भजन करते हैं। चतुर्विध भजनते मांग जना सुकृति नो अर्जुन, जो सुकृति संपन्न जो मनुष्य है वो हमारे भजन करते हैं। वो मनुष्य चतुर्विधा, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। थोड़ा ख्याल कीजिए शब्दों। आर्त माने दुखी होकर के भजन करते हैं, बीमारग्रस्त है, कोई ऐसे दुर्दशाग्रस्त हो गए हैं और कोई उपाय नहीं, अब देखते हैं क्या करें दुर्दशा से मुक्त होने के लिए, ये बीमारग्रस्त इससे मुक्त होने के लिए क्या किया जाए। तो कोई साधु संत या कोई उपदेश करते हैं, तुम ये करो, ये अनुष्ठान करो, नाम यज्ञ करो, ऐसा कुछ भजन अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, तो दुर्दशा से मुक्त होने के लिए भजन करते हैं। इसको करते हैं आरती भजन। तो ये उसके दुख दूर हो जाने से फिर भजन बंद हो जाता है, फिर जरूरत नहीं। यह है दुखी होकर के भजन करना, स्वाभाविक नहीं, आर्त। और 2 नंबर है जिज्ञासु। जिज्ञासा लेकर के भगवान क्या है, क्या सही सही भगवान है, वो है तो कहाँ है, कैसे है, क्या हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसे जिज्ञासा लेकर के उपासना में प्रवृत्त होते हैं। 2 नंबर। 3 नंबर अर्थार्थी। अर्थार्थी माने कोई ने कह दिया तुम ये यज्ञ करो, ये अनुष्ठान करो, तुमको बहुत धन मिलेगा, बहुत पैसा आ जाएगा, फिर तुम्हारा जो भी आदि व्याधि उपाधि है नष्ट हो जाएगा, फिर तो तुम माला माल हो जाओगे, तुम ये एक काम करो, तुम ये ऐसे एक अनुष्ठान करो, तो कुछ लाभ के लिए, कुछ धन प्राप्ति के लिए, कुछ लालसा लेकर के अनुष्ठान करते हैं, भजन करते हैं, यह अर्थार्थी। और एक है ज्ञानी। ज्ञानी माने जो जान गए हैं हरि भजन ही सार है। सीधा शब्द में ज्ञानी ये कहा जाता है। यहाँ ज्ञानी शब्द में ब्रह्मज्ञानी नहीं, निर्विशेष निर्गुण ब्रह्मज्ञानी नहीं। आप कहेंगे ये कैसे, आप प्रमाण कीजिए, ये कैसे भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, ज्ञानी शब्द में सब कहते हैं तो ब्रह्मज्ञानी। बोलता है नहीं, यहाँ ज्ञानी माने, ज्ञान माने बोध, जो जान गए हैं, जो मानव जन्म ही एकमात्र हरिभजन के लिए, इस मानव तनु पा करके अगर कोई हरिभजन नहीं करता है तो सबसे बड़ी भूल है। इससे बढ़कर के और भूल नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान ने बहुत कृपा करके तुमको एक सुंदर, मान लो तुमको लॉटरी मिल गया है, मानव तनु मिलता नहीं है, ये तनु मिल गया माने मिल गया, तुमको लॉटरी मिल गया है। 84 लाख जोनी भ्रमण करते करते तुमको भगवान ने कृपा करके एक लॉटरी दे दिया है। ये दुर्लभ दुर्लभ मनुष्य देहो जने दहीनं क्षणभंगुरो तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शिना। दुर्लभ मनुष्य देह, ये शरीर मिलना तो सहज नहीं है। दहीनं क्षणभंगुरो, फिर क्षणभंगुर थोड़ी कोई गारंटी है हम 100 साल जिएंगे। कभी भी किसी अवस्था में तुम्हारा शरीर नष्ट हो सकता है, एक्सीडेंट होकर के हो, कैसे भी कोई बीमार ग्रस्त हो के हो, कैसी कोई गारंटी नहीं है। किस भरोसे में तुम दिन व्यतीत कर रहे हो। संसार ये तो हर जोनी में है। तुम तो मनुष्य तो अनुपा करके तुम अपने को संसारी मान रहे हो। कुत्ता, सियाल, कुत्ता पशु जोनी में भी संसार है, इससे मुक्त नहीं है। तुम जान करके संसार कर्म निर्वाह करते हो, और वो स्वाभाविक एक वृत्ति के कारण पशु पक्षी संसार रचना करता है। तो ये संसार, ये सियाल कुत्ता जीवन में भी होता है। तुम मनुष्य हो के इसके पीछे भ्रमित हो रहे हो, और इसको तुम अपने कर्तव्य कर्म मान रहे हो। इतना सुंदर मानव तनु भगवान ने समस्त शक्ति दे करके अपने सृजनी शक्ति के पूर्ण रूप में एकदम भगवान के सबसे सुंदर सृष्टि रचना है मनुष्य तनु। इसमें सब शक्ति निहित करके भेजे हैं संसार में। इसको तुम ठीक ठीक सही सही उपयोग करोगे, इसको काम में लगाओगे, योग में लगाओगे, तो परम मंगलमय, परम मंगल साधन करने में समर्थ हो सकते हो। तुम अमृत फल सकता है तुम्हारे इस
मानव तनु प्राप्त करके तुम अमृत लोक प्राप्त कर सकते हो, लेकिन तुम ये नहीं, तुम तो यहाँ जहर पैदा कर रहे हो, है ना, है ना। मनुष्य तनु, इसलिए मनुष्य तनु पा करके हरि भजन ही एकमात्र उद्देश्य है, ये बोध होना चाहिए। तो जो जान गए हैं जब वास्तव में मनुष्य शरीर एकमात्र हरि भजन के लिए, ये जानकर के भगवत चरण में समर्पित तो होकर के हरि भजन ही जीवन का सार जान करके जो भजन करते हैं, इसको कहते हैं ज्ञानी। यह ज्ञानी चतुर्विध 4 रकम भजन करते हैं, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, यह है ज्ञानी। तो तुम बोलोगे भाई ये कैसी है, तुम कहते हो ये तुम अपने मत अनुसार तुम कह रहे हो, अपनी निजी व्याख्या कर रहे हो। बोले नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, गीता ही कहती है। दूसरा नंबर श्लोक देखो, इसके बाद जो श्लोक है उसको निकालो, क्या कहते हैं? चतुर्विध भजन्ते मां जन सुकृत अर्जुन अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भारतर्ष। फिर दूसरा श्लोक में क्या कहते हैं? तेषां ज्ञानी नित्य एकर भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यर्थमहं सच मम प्रियो। देखिए, अगर ब्रह्म ज्ञानी गीता का प्रतिपाद्य विषय होता तो यहाँ ये शब्द नहीं कहते। तेषां ज्ञानी नित्य एकर भक्ति विशिष्यते। अर्जुन, वो मैं उसको ज्ञानी इसलिए कहता हूँ, उस बोध उसका वो ठीक समझ गया है, जो भक्ति एकमात्र सार है जीवन का, भगवत प्राप्ति के लिए एकमात्र भक्ति ही सार है। भक्ता तनन्यास कहमेवं विदो अर्जुन। तेषां ज्ञानी नित्य एकर भक्ति विशिष्यते, एकमात्र हम में भक्तिमान है, एकर भक्ति विशिष्यते। फिर क्या कहते हैं? प्रियो ही ज्ञानी न अत्यर्थमहं, मैं ज्ञानी का अत्यंत प्रिय हूँ, सच मम प्रियो, वो भी मेरा प्रिय है। तो आया ना, दो भक्त भगवान दोनों आया है। ये अद्वैत तो ब्रह्म ज्ञान कहाँ है? हम थोड़ी कह रहे हैं, गीता कह रहे हैं। देखिए, खोल के देखिएगा, यह तो भक्त भगवान का बात हो रहा है। तेषां ज्ञानी नित्य एकर भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी न अत्यर्थमहं, ज्ञानी का मैं बहुत प्रिय हूँ। क्यों? ज्ञानी माने वो जान गया है, जो हरि भक्ति सर्वोपरि है, हरि भक्ति सार है। अहं भक्त पराधीनो असतंत्री बुद्धि। भगवान भक्तों के प्रेम में फंस जाते हैं, अपना भगवत्ता भूल जाते हैं, भक्त के वश में हो जाते हैं भगवान। तेषां ज्ञानी नित्य एकर भक्ति विशिष्यते, इसीलिए ज्ञानी न अत्यर्थमहं, ज्ञानी का मैं बहुत प्रिय हूँ, और सच मम प्रिय, वो भी मेरा बहुत प्रिय है। तो द्वैत आ गया ना, एक भक्त एक भगवान। भक्त का मैं प्रिय हूँ, भक्त मेरा प्रिय है।